यदि आप 70 या 80 वर्ष के हैं और अभी भी ये 9 काम कर सकते हैं, तो आप एक असली रत्न हैं। उम्र दृष्टिकोण का विषय है। यदि आप इसे महत्व नहीं देते हैं, तो इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम सभी एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, स्वतंत्रता और जीवन शक्ति बनाए रखना अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हर कोई 70 तक नहीं पहुंचता है, और जो लोग पहुंचते हैं, उन्हें अक्सर महत्वपूर्ण शारीरिक सीमाओं का सामना करना पड़ता है। वे बुनियादी गतिविधियों के लिए दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। हालांकि ऐसे लोग भी हैं जो इन बाधाओं को चुनौती देते हैं और अपनी उम्र के बावजूद प्रभावशाली ऊर्जा और आत्मनिर्भरता बनाए रखते हैं। आइए जानें कि इन लोगों को क्या खास बनाता है और आप इस समूह का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। 1. आपका दिमाग अभी भी तेज है और आप लोगों के धोखे को समझ सकते हैं। यदि 70 या 80 की उम्र में भी आप एक स्पष्ट दिमाग रखते हैं, जो आपको दूसरों की चालों को पहचानने की अनुमति देता है, तो आज आप वास्तव में एक दुर्लभ रत्न हैं। कई वरिष्ठ लोग घोटालों में फंस जाते हैं, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान और भावनात्मक संकट हो सकता है। उन्हें अनावश्यक वित्तीय उत्पाद या स्वास्थ्य अनुपूरक खरीदने के लिए राजी किया जा सकता है, जिससे उनकी बचत खत्म हो सकती है। सबसे बुरी बात यह है कि उनमें से बहुतों को यह एहसास ही नहीं होता कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, और वे ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं जो उनके परिवारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने आसपास की हर चीज के प्रति सतर्क और जागरूक रहना महत्वपूर्ण है, भले ही आप कभी-कभी भ्रमित दिखाई देते हों। एक तेज दिमाग वास्तविक प्रस्तावों और भ्रामक योजनाओं के बीच अंतर कर सकता है। बेईमान कंपनियां अक्सर मुफ्त उपहारों को प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। आपके स्वास्थ्य, आय और आत्मविश्वास के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भावनात्मक देखभाल, नियमित बैठकें और कृतज्ञता कार्यक्रम पेश करती हैं, और अंततः आप पर विभिन्न स्वास्थ्य उत्पाद खरीदने के लिए दबाव डालती हैं। इन जालों में फंसने से बचने के लिए विशेषज्ञ परामर्श, मुफ्त स्वास्थ्य जांच, मुफ्त सम्मेलन, संगठित पर्यटन और व्यवसाय के आधिकारिक स्थानों के बाहर विपणन कार्यक्रमों से दूर रहें। याद रखें, रोकथाम इलाज से बेहतर है, और इन धोखे को अस्वीकार करने का अर्थ अंधविश्वास को अस्वीकार करना भी है। जैसा कि प्रसिद्ध बौद्ध कहावत है, अतीत से चिपके मत रहो, भविष्य के बारे में सपने मत देखो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यह ज्ञान हमें वर्तमान और जागरूक रहने की याद दिलाता है, खासकर आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटते समय। घोटालेबाजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली युक्तियों से अवगत रहना और तीव्र आलोचनात्मक दिमाग बनाए रखना आपको और आपके प्रियजनों को नुकसान से बचा सकता है। जानकारी और सलाह के विश्वसनीय स्रोतों की तलाश करना भी महत्वपूर्ण है। शायद विश्वसनीय परिवार के सदस्यों या प्रतिष्ठित संगठनों से, बजाय उन अजनबियों पर भरोसा करने के जिनके पास छिपे हुए एजेंडे हो सकते हैं। सूचित और सतर्क रहकर आप मन की शांति और वित्तीय सुरक्षा के साथ अपने सुनहरे वर्षों का आनंद ले सकते हैं। इस तेज गति वाली दुनिया में, जहां अक्सर नए घोटाले सामने आते रहते हैं, धोखे को समझने और सतर्क रहने की आपकी क्षमता पहले से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह न केवल आपकी भलाई सुनिश्चित करता है, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक मजबूत उदाहरण के रूप में भी काम करता है, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में ज्ञान और दिमागीपन के महत्व को सिखाता है। याद रखें, जैसा कि बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अपने दिमाग को तेज और सतर्क रखने से आप धोखे और धोखाधड़ी के कारण होने वाली चिंताओं से मुक्त होकर एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। इसलिए अपनी मानसिक क्षमताओं का पोषण करना जारी रखें। ऐसी गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपकी बुद्धि को उत्तेजित करती हैं, और अपने आप को ईमानदार, देखभाल करने वाले लोगों से घेरें जो आपके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हैं। ऐसा करके
आप न केवल अपनी रक्षा करते हैं, बल्कि आप एक अधिक ईमानदार और प्रेमपूर्ण समाज में भी योगदान देते हैं, जहां बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है और उनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव को महत्व दिया जाता है। 2. आपका शरीर अभी भी अच्छे आकार में है। जब आप 70 या 80 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं और अभी भी अच्छे शारीरिक आकार में हैं, तो इसे एक उल्लेखनीय उपलब्धि माने। अपनी दैनिक जरूरतों की स्वतंत्र रूप से देखभाल करने की आपकी क्षमता बुढ़ापे में सबसे बड़े आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करती है। स्वास्थ्य एक ऐसा खजाना है जो भौतिक संपदा से कहीं अधिक है, क्योंकि अकेले सब्जियों की एक साधारण प्लेट खाने में सक्षम होना किसी देखभालकर्ता पर निर्भर रहने की तुलना में असीम रूप से अधिक संतोषजनक है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना न केवल आपके लिए एक आरामदायक जीवन सुनिश्चित करता है, बल्कि आपके बच्चों को आपकी देखभाल करने के बोझ से भी बचाता है। एक ऐसी भूमिका जिसे कोई भी माता पिता अपनी संतानों पर नहीं थोपना चाहते। अच्छे स्वास्थ्य में आप खाना बनाना, खरीदारी करना, घरेलू काम करना और यहाँ तक कि अपने बच्चों को मदद देना जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। सक्रिय रहने से जीवन को उद्देश्य का एहसास होता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने की कुंजी फालतू आहार या विलासितापूर्ण एकांतवास में नहीं है, बल्कि मन की सकारात्मक स्थिति बनाए रखने में है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपके संपूर्ण जीवन के तरीके को बदल देता है, आपकी भलाई में सुधार करता है। स्वास्थ्य बनाए रखने का रहस्य खुश रहना, अच्छा खाना, ठीक से सोना और पर्याप्त आराम करना है। समय के साथ ये आदतें फिटनेस में सुधार लाती हैं। आपके शरीर आपकी भलाई का आधार को देखभाल की आवश्यकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, दिमाग खुला रखें, क्रोध से बचें और अच्छे आकार में रहने के लिए नियमित व्यायाम करें। एक बौद्ध मठ के एक बूढ़े भिक्षु की कहानी पर विचार करें, जो 100 वर्ष से अधिक पुराना था। अपनी उम्र के बावजूद उन्होंने दैनिक कार्य किए, ध्यान किया और युवा भिक्षुओं को शिक्षा दी। उनका रहस्य एक संतुलित जीवन शैली, शांत दिमाग और करुणा और खुशी से भरा दिल था। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मन शरीर का संबंध दीर्घायु के लिए शक्तिशाली और आवश्यक है। इस पर विचार करते हुए आप अच्छे स्वास्थ्य और स्फूर्ति में बने रहने को सुनिश्चित करने के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में किन प्रथाओं को शामिल करते हैं? आप सक्रिय रहने और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की बुद्धिमत्ता को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? अपने विचार और अनुभव साझा करके आप हमारे समुदाय के अन्य लोगों को स्वस्थ, खुशहाल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यहाँ सबक स्पष्ट है। अच्छे मूड, नियमित व्यायाम और सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने स्वास्थ्य का पोषण करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके बाद के वर्ष जीवन शक्ति और आनंद से भरे हों। 3. आपके पास शौक है और जिंदगी कभी उबाऊ नहीं होती। कल्पना कीजिए कि आप 70 या 80 वर्ष की आयु तक पहुंच जाएंगे और फिर भी जीवन का पूरा आनंद उठा पाएंगे। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप वास्तव में एक दुर्लभ रत्न हैं, और इसे हासिल करने का सबसे उल्लेखनीय तरीका ऐसे शौक बनाए रखना है जो जीवन को जीवंत और उत्तेजक बनाए रखें। हालांकि पार्क में जोरदार व्यायाम या नृत्य हर किसी के लिए संभव नहीं हो सकता है, और महाजों खेलने के लिए लंबे समय तक बैठना असुविधाजनक हो सकता है। ऐसे शौक ढूंढना जरूरी है जो आपकी जीवन शैली के अनुकूल हो। चाहे वह शतरंज हो, पेंटिंग हो, गायन हो, मछली पकड़ना हो या कोई भी गतिविधि जो आपको खुशी देती हो, जुनून रखने से आपका दैनिक जीवन समृद्ध हो सकता है और आपकी आत्मा युवा बनी रह सकती है। चंचल भावना बनाए रखना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सेवानिवृत्ति के बाद नुकसान महसूस करते हैं, अक्सर गतिविधियों में या पोते पोतियों की देखभाल में रुचि खो देते हैं, अवकाश की अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं।
एक गलत धारणा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें और अधिक गंभीर हो जाना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत उम्र बढ़ने के साथ चंचल रवैया अपनाना बेहद फायदेमंद होता है। जैसा कि कहा जाता है, अंततः आपके जीवन के वर्ष मायने नहीं रखते, बल्कि आपके वर्षों का जीवन मायने रखता है। यदि आप उन चीजों को करने की कोशिश नहीं करते हैं जिन्हें आप अपने बचपन में करने की हिम्मत नहीं करते थे, तो आपको पछतावा महसूस हो सकता है। आनंददायक गतिविधियों में खेलना और भाग लेना आपके जीवन में आत्मविश्वास और खुशी वापस ला सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि वृद्ध लोग जो चंचल भावना बनाए रखते हैं, वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं। शारीरिक गिरावट, आत्म देखभाल की क्षमता में कमी और सामाजिक स्थिति में बदलाव जो अक्सर उम्र बढ़ने के साथ होते हैं, किसी व्यक्ति की अनुकूलन क्षमता को कम कर सकते हैं। मानसिक आराम के बिना मनोवैज्ञानिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, शारीरिक बीमारियां बढ़ सकती हैं और आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने से मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया जा सकता है, याददाश्त में कमी को धीमा किया जा सकता है, फेफड़ों की क्षमता और रक्त परिसंचरण में सुधार किया जा सकता है और साहचर्य और अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। यह मानसिक स्पष्टता और खुशी दीर्घायु को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे सकती है। कई दीर्घजीवी लोगों के खेलने के अपने अनोखे तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन को लें, जो साबुन के बुलबुले को तिनके से उड़ाने में आनंद लेते थे, उनके रंगों से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अर्थशास्त्री हुगुएन जुआन, जो खुद को खेल का मास्टर मानते थे, इसे दूसरे पेशे के रूप में मानते थे। उन्होंने एक युवा व्यक्ति के उत्साह के साथ वीडियो गेम खेले, ब्लॉग लिखे और पहेलियां हल की। पुरानी कहावत में समझदारी है। बिना शौक वाला व्यक्ति शौक वाले व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर सकता। दरअसल शौक रखने वाले बुजुर्ग लोग दोस्ती के लायक होते हैं। तो अपने आप से पूछें, कौन से शौक आपको खुशी देते हैं और आपकी आत्मा को युवा बनाए रखते हैं? आप अपनी दिनचर्या में अधिक खेलों को कैसे शामिल कर सकते हैं? शायद आप बौद्ध शिक्षाओं से प्रेरणा ले सकते हैं, जो वर्तमान में जीने और साधारण सुखों में आनंद खोजने पर जोर देती हैं। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, अतीत से चिपके मत रहो, भविष्य का सपना मत देखो, अपने दिमाग को वर्तमान दो। अब किस चीज से आपको खुशी मिलती है, उस पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी समग्र भलाई में सुधार कर सकते हैं और एक पूर्ण जीवन जीना जारी रख सकते हैं। ऐसे कौन से शौक या गतिविधियां हैं जो आपको खुशी देती हैं और आपकी आत्मा को युवा बनाए रखती हैं? यदि आपका कोई शौक है जिसका आप आनंद लेते हैं, तो नंबर 1 पर टिप्पणी करें, या यदि आप अपनी दिनचर्या में और अधिक खेलों को शामिल करने की योजना बना रहे हैं, तो हाँ पर टिप्पणी करें। 4. निरंतर सीखना मानव जिज्ञासा और अनुकूलन क्षमता की शाश्वत भावना का एक प्रमाण है, खासकर जब हमारी उम्र बढ़ती है। यदि आप 70 या 80 वर्ष के हैं और अभी भी लगन से सीख रहे हैं और दुनिया को आसानी से नेविगेट कर रहे हैं, तो आप वास्तव में दुर्लभ हैं। अटल सत्य यह है कि पढ़ना और निरंतर सीखना व्यक्तिगत प्रगति को प्रेरित करता है। आज की तेज-तर्रार दुनिया में कई वरिष्ठ लोग अभिभूत महसूस करते हैं, संकेतों को पढ़ने, डिजिटल उपकरणों को संचालित करने या जानकारी देखने या भुगतान करने जैसे बुनियादी कार्य करने में असमर्थ हैं। ये चुनौतियां निरंतर सीखने के महत्व को रेखांकित करती हैं। वरिष्ठ नागरिकों को खगोल विज्ञान या भूगोल जैसे जटिल विषयों में खुद को डुबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन व्यावहारिक सामाजिक तरीकों और यात्रा युक्तियों को सीखने से उनके जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है। केवल गपशप के लिए फोन का उपयोग करने के बजाय किसी को विश्वसनीय साइटों का पता लगाना चाहिए और ऑनलाइन बिलों का भुगतान करने जैसे कौशल सीखना चाहिए। यह न केवल जीवन को आसान बनाता है,
बल्कि स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की भावना को भी बढ़ावा देता है। जैसा कि बुद्ध ने बुद्धिमानी से कहा था, ज्ञान में निवेश सर्वोत्तम ब्याज देता है। तकनीकी प्रगति के साथ अपडेट रहने और नई चीजें सीखने से आपका दिमाग तेज और व्यस्त रहता है। यह जुड़ाव संज्ञानात्मक कार्यों को बनाए रखने में मदद करता है और अलगाव की भावनाओं को रोकता है। याद रखें, दुनिया विकसित हो रही है और इन परिवर्तनों के प्रति जागरूक होना, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, दैनिक जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह स्टोइसिज्म के दर्शन के समान है, जहां निरंतर सुधार और परिवर्तन के अनुकूलन को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार टिप्पणी की थी, कार्रवाई में बाधा कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। जो रास्ते में आता है वही रास्ता बन जाता है। निरंतर सीखने को अपनाकर बुजुर्ग संभावित बाधाओं को विकास और सशक्तिकरण के रास्ते में बदल सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल उनके जीवन को समृद्ध बनाता है, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक गहरा उदाहरण भी प्रदान करता है। इसलिए सीखने को रोजमर्रा की चीज बनाएं, चाहे वह थोड़ा तकनीकी कौशल हो, यात्रा टिप हो या कोई नया नुस्खा हो। ऐसा करके आप एक पूर्ण और अधिक स्वतंत्र जीवन में योगदान देंगे। आज के आधुनिक जीवन में यह समझना आवश्यक है कि सीखना केवल युवाओं तक ही सीमित नहीं है। यह जीवन भर की यात्रा है जो संवर्धन और आनंद के अनंत अवसर प्रदान करती है। जिज्ञासु रहकर और नए अनुभवों के प्रति खुले रहकर वरिष्ठ नागरिक लगातार बदलती दुनिया में प्रासंगिकता और जीवन शक्ति बनाए रख सकते हैं। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा था, आप कुछ सीखे बिना किताब नहीं खोल सकते। प्राप्त किया गया प्रत्येक ज्ञान अधिक ज्ञान और आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम है। अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने, सवाल करने और समझने का साहस करें। यह मानसिकता न केवल आपको मानसिक रूप से चुस्त रखेगी, बल्कि व्यावहारिक लाभ भी प्रदान करेगी जो दैनिक कार्यों को अधिक प्रबंधनीय बना देगी। इसके अतिरिक्त निरंतर सीखने से लचीलापन बढ़ता है, जो किसी भी उम्र में एक अमूल्य गुण है। ऐसी दुनिया में जहां प्रौद्योगिकी और समाज लगातार विकसित हो रहे हैं, जो लोग अनुकूलन करते हैं वे आगे बढ़ते रहते हैं। यह अनुकूलनशीलता पूर्ण एवं गतिशील जीवन की विशेषता है। तो चाहे यह एक नए ऐप का उपयोग करना सीखना हो, सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को नेविगेट करना समझना हो, या बस वर्तमान घटनाओं के बारे में सूचित रहना हो, हर छोटा प्रयास क्षमता और उपलब्धि की एक बड़ी भावना में योगदान देता है। संक्षेप में, निरंतर सीखने की शक्ति को कभी कम मत समझो। यह न केवल जीवित रहने, बल्कि आपके बाद के वर्षों में फलने फूलने की कुंजी है। इसे अपनाने से आपको पता चलेगा कि उम्र कोई बाधा नहीं है, बल्कि आपकी स्थायी भावना और ज्ञान का एक प्रमाण है। 5. वित्तीय स्थिरता। यदि आपकी उम्र 70 से 80 वर्ष के बीच है और आप अभी भी अपने बच्चों पर निर्भर हुए बिना अपने वित्त का प्रबंधन कर सकते हैं, तो आप वास्तव में एक दुर्लभ रत्न हैं। जीवन के इस पड़ाव पर वित्तीय स्थिरता से मिलने वाली मन की शांति की कल्पना करें। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है और आपको पैसे के लिए अपने बच्चों की ओर रुख करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास वह पैसा होना डरावना नहीं है जिसे आप खर्च नहीं कर सकते। वास्तव में भयावह बात बिना किसी वित्तीय सुरक्षा के जीवित रहना है। हालांकि वृद्ध माता पिता के लिए कभी कभार अपने बच्चों से सहायता मांगना सामान्य बात है, लेकिन लगातार वित्तीय मदद मांगना रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, खासकर यदि आपके बच्चे भी कर्ज या बेरोजगारी से जूझ रहे हों। पेंशन और कुछ बचत होने का मतलब है कि आप अपने बच्चों के लिए बहुत अधिक परेशानी पैदा किए बिना आराम से रह सकते हैं। यदि आपका अपना घर है तो यह और भी अच्छा है। आपको किसी और की छत के नीचे रहने की जरूरत नहीं है या अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य महसूस नहीं करना है। यह स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके आगे कई और वर्ष हो सकते हैं।
अपने वित्त को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने के महत्व को कम न समझें। स्वयं का समर्थन करके और केवल अपने बच्चों से कभी कभार मदद मांगकर आप पैसे को संघर्ष का स्रोत बनने से रोकते हैं और वित्तीय बोझ बनने से बचते हैं। एक बूढ़े आदमी की कहानी पर विचार करें जो एक छोटे शहर में रहता था। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक किसान के रूप में काम करते हुए बिताया और अपना हर पैसा बचाया। अपने बुढ़ापे में वह अभी भी अपने छोटे से घर में रहते थे, अपने बगीचे की देखभाल करते थे और उन्हें कभी भी अपने बच्चों से मदद नहीं मांगनी पड़ी। बूढ़ा कहता था, सादा जीवन शांति लाता है। अपने सावधानीपूर्वक वित्तीय प्रबंधन की बदौलत वह अपने अंतिम वर्ष शांति और सम्मान से जीने में सक्षम हुए। इस कहानी पर विचार करते हुए हम अपने परिवारों में सामंजस्य बनाए रखते हुए अपनी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आज हम अपने भविष्य को सुरक्षित करने और अपने बच्चों को संभावित बोझ से मुक्त करने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं? इन सवालों का सामना करने से हम सभी को बेहतर योजना बनाने और अधिक शांति से रहने में मदद मिल सकती है। 70 या 80 वर्ष की उम्र में वित्तीय स्थिरता का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि अपनी गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखना है। यह आपको अपने अगले भोजन या आप कहां सोएंगे, इसके बारे में लगातार चिंता किए बिना रहने की अनुमति देता है। सुरक्षा की यह भावना आपको अपने बाद के वर्षों का आनंद लेने, शौक पूरा करने, प्रियजनों के साथ समय बिताने और यहाँ तक कि दूसरों की मदद करने की भी स्वतंत्रता देती है। कहानी में बूढ़े आदमी के बारे में फिर से सोचें। उनकी संतुष्टि और शांति अपने साधनों के भीतर रहने और सादगी को महत्व देने से आई। उसे कभी भी अपनी आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना पड़ा, जिससे उसका जीवन और रिश्ते सहज और अधिक सम्मानजनक बन गए। इसी तरह अपना खुद का घर या विश्वसनीय आय होने का मतलब है कि आप अपने बच्चों के साथ पैसे को लेकर संभावित संघर्ष से बच सकते हैं। निष्कर्षतः अपने बाद के वर्षों में वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना एक मूल्यवान उपलब्धि है। यह न केवल आपके मन की शांति सुनिश्चित करता है, बल्कि आपके परिवार में सद्भाव भी बनाए रखता है। अपने वित्त का बुद्धिमानी से प्रबंधन करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने सुनहरे वर्षों का सम्मान और स्वतंत्रता के साथ आनंद ले सकें। याद रखें, यह पैसे की मात्रा नहीं है जो आपकी खुशी को परिभाषित करती है, बल्कि यह है कि आप जो कुछ भी आपके पास है उसे कैसे संभालते हैं और उसकी सराहना करते हैं। अपने और अपने प्रियजनों के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित और शांतिपूर्ण भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आप आज क्या कदम उठाएंगे? कल्पना कीजिए कि आप 70 या 80 वर्ष की आयु तक पहुंच रहे हैं और खुले विचारों वाला हृदय बनाए रख रहे हैं। आप दूसरों से अपनी तुलना न करें या उनकी सफलताओं के आधार पर अपना मूल्य न मापें। बुढ़ापा अक्सर अपने साथ छोटी मोटी परेशानियां, सीमित दृष्टिकोण और बंद दिमाग लेकर आता है। वृद्ध लोगों को अनुचित, जिद्दी और अड़ियल होते देखना आम बात है, लेकिन अगर आप उम्र बढ़ने के साथ साथ खुले दिमाग रख सकते हैं, तो आप वास्तव में दुर्लभ हैं। एक खुले विचारों वाला वृद्ध व्यक्ति ईर्ष्या या नाराजगी के बिना दूसरों की खामियों को स्वीकार करता है। वह अपने बच्चों को तुच्छ नहीं समझता, अपनी आय के बारे में शिकायत नहीं करता या भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता नहीं करता। इसके बजाय वे वर्तमान को सबसे अच्छा दिन मानकर प्रत्येक दिन को शांति से अपनाते हैं। वर्तमान में जीना और जो आपके पास है उसकी सराहना करना एक मूल्यवान सबक है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में सपने मत देखो। अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करें। हमारे आधुनिक समाज में 70 या 80 के दशक में होना बहुत पुराना नहीं माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने जीवन के प्रति लापरवाह होना चाहिए। अपने शेष जीवन को बुद्धिमानी से प्रबंधित करना,
अपने परिवार को सकारात्मक भावनाएं प्रदान करना और दूसरों के प्रति दया दिखाना महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आपकी खुशी का एहसास और बढ़ेगा। याद रखें, बुढ़ापे का मतलब व्यक्तिगत विकास या खुशी का अंत नहीं है। खुले विचारों वाले व्यक्ति की एक विशेषता बड़ी तस्वीर देखने की उनकी क्षमता है। वे समझते हैं कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और हर चुनौती आगे बढ़ने का एक अवसर है। वे आसानी से दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते हैं और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हैं। जैसा कि दलाई लामा ने एक बार कहा था, बदलाव के लिए अपनी बाहें खोलो, लेकिन अपने मूल्यों को मत छोड़ो। व्यापक मन के साथ जीने का अर्थ है सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देना। यह समझने के बारे में है कि हर किसी के अपने संघर्ष हैं और दयालुता एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हम कितनी बार दूसरों की बात सच में सुनने और मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए एक क्षण का समय निकालते हैं। बौद्ध धर्म में लक्ष्य या प्रेम कृपा की अवधारणा केंद्रीय है। यह सभी प्राणियों के प्रति बिना शर्त प्यार और करुणा का दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में है। 70 या 80 की उम्र वालों के लिए व्यापक दिमाग रखने का मतलब जिज्ञासु बने रहना और नए अनुभवों के लिए खुला रहना भी हो सकता है। यह बदलाव को अपनाने और साधारण चीजों में खुशी ढूंढने के बारे में है। क्या आपने कभी देखा है कि दयालुता का एक छोटा सा कार्य किसी का दिन कैसे रोशन कर सकता है? या कुछ नया सीखना आपके दिमाग को कैसे पुनर्जीवित कर सकता है? प्रसिद्ध जैन कहावत है, शुरुआत करने वाले के दिमाग में कई संभावनाएं होती हैं, लेकिन विशेषज्ञ के दिमाग में बहुत कम संभावनाएं होती हैं। यह हमें जिज्ञासु और खुले विचारों वाला बने रहने की याद दिलाता है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। खुले दिमाग का एक और पहलू क्षमा करने और शिकायतों को दूर करने की क्षमता है। पिछली शिकायतों को मन में रखने से केवल आप पर बोझ पड़ता है। क्षमा भावनात्मक और मानसिक कल्याण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह स्वयं को क्रोध और नाराजगी के बोझ से मुक्त करने के बारे में है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं जिसे आपको क्षमा करने की आवश्यकता है? आप उस नाराजगी को कैसे दूर कर सकते हैं और अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं? इसके अलावा एक व्यापक दिमाग एक शांतिपूर्ण दिमाग होता है। यह आपके पास जो कुछ है उसमें संतुष्टि पाने के बारे में है, न कि लगातार और अधिक की तलाश में रहने के बारे में। यह जीवन की छोटी छोटी चीजों की सराहना करना और रोजमर्रा के क्षणों में खुशी ढूंढना है। जैसा कि बुद्ध ने बुद्धिमानी से कहा था, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत ढूंढो। अंततः बुढ़ापे में खुले दिमाग का मतलब युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना है। यह उन्हें यह दिखाने के बारे में है कि जीवन एक निश्चित उम्र पर नहीं रुकता है और ज्ञान और खुशी बढ़ती रह सकती है। आप कैसे चाहते हैं कि आपके बच्चे और माँ आपको याद रखें? आप मूल्यों और दृष्टिकोण की कौन सी विरासत अपने पीछे छोड़ना चाहते हैं? अंत में आपके 70 या 80 के दशक में एक खुला दिमाग आपके लचीलेपन, ज्ञान और ताकत का प्रमाण है। यह हर दिन को खुले दिल से जीने, बदलाव को स्वीकार करने और दयालुता फैलाने के बारे में है। ऐसा करके आप न केवल अपना जीवन समृद्ध बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। अधिक खुला और दयालु हृदय विकसित करने के लिए आप आज क्या कदम उठा सकते हैं? अधिक खुला और दयालु हृदय विकसित करने के लिए आज आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं? यदि आप सहमत हैं या अपने विचार साझा करते हैं, तो एक टिप्पणी करें। 7. मजबूत सामाजिक संबंध। मजबूत सामाजिक संबंध होना हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह 70 और 80 के दशक के लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास अभी भी दोस्तों, परिवार और समुदाय के सदस्यों का एक नेटवर्क है जिनके साथ आप अपने सुख और दुख साझा कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक रत्न हैं। अजीब।
बुजुर्गों में अकेलापन एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिससे अवसाद और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। रिश्तों को बनाए रखने से पूर्ण और भावनात्मक रूप से समृद्ध जीवन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। अकेलापन धूम्रपान या मोटापे जितना ही हानिकारक हो सकता है, जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। अध्ययनों से पता चला है कि मजबूत सामाजिक संबंधों वाले वरिष्ठ नागरिक लंबे समय तक जीवित रहते हैं और बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। सामाजिक गतिविधियों में संलग्न होना, चाहे वह दोस्तों के साथ एक कप चाय पीना हो, सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना हो या बस पड़ोसियों के साथ बातचीत करना, आपके जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकता है। ये बातचीत भावनात्मक समर्थन प्रदान करती है, तनाव कम करती है और आपको अपनेपन का एहसास दिलाती है। सामाजिक संबंध भी आपके दिमाग को उत्तेजित करते हैं। दूसरों के साथ बातचीत आपके मस्तिष्क को सक्रिय रखती है, संज्ञानात्मक गिरावट को रोकने में मदद करती है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। बौद्ध धर्म में संघ या समुदाय की अवधारणा आध्यात्मिक विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने से न केवल आपका जीवन समृद्ध होता है, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी लाभ होता है। अपने सामाजिक दायरे पर विचार करते हुए अपने आप से पूछें कि आप इन संबंधों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी क्लब में शामिल हो सकते हैं, किसी ऐसे उद्देश्य के लिए स्वयंसेवक बन सकते हैं जिसकी आप परवाह करते हैं, या बस पुराने दोस्तों से जुड़ सकते हैं। रिश्तों को बनाने और बनाए रखने में मेहनत लगती है, लेकिन इसका फल बहुत बड़ा होता है। इस बात पर विचार करें कि आप अपने समुदाय में कैसे अधिक शामिल हो सकते हैं, या आप उन लोगों को कैसे सहायता प्रदान कर सकते हैं जो अलग थलग महसूस कर सकते हैं। दलाई लामा ने एक बार कहा था, प्रेम और करुणा आवश्यकताएं हैं, विलासिता नहीं। इनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। यह ज्ञान हमें अपने रिश्तों को विकसित करने और दूसरों के प्रति दयालु होने के महत्व की याद दिलाता है। आपके 70 या 80 के दशक में दयालुता और समझदारी दिखाने से गहरे, सार्थक संबंध बन सकते हैं जो जीवन भर चलते हैं। साथ ही सामाजिक मेलजोल आपको नए विचारों और दृष्टिकोणों से परिचित करा सकता है। वे आपको दुनिया से जोड़े रखते हैं और आपको वर्तमान घटनाओं और रुझानों के बारे में सूचित रहने में मदद करते हैं। यह प्रतिबद्धता न केवल आपके जीवन को समृद्ध बनाती है, बल्कि आपको मानसिक रूप से तेज और बदलाव के अनुकूल भी बनाए रखती है। मजबूत सामाजिक संबंध भी सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। जरूरत के समय में दोस्तों और परिवार पर भरोसा करने से महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है। चाहे वह दैनिक कार्यों में मदद हो, भावनात्मक समर्थन हो, या बस साथ हो, ये रिश्ते अमूल्य हैं। निष्कर्षतः 70 और 80 के दशक में मजबूत सामाजिक संबंध बनाए रखना आपकी जीवटता और भावनात्मक लचीलेपन का प्रमाण है। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करें, अपनेपन की भावना प्रदान करें और साझा अनुभवों और समर्थन से अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। एक जीवंत और पूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए आप अपने सामाजिक दायरे का पोषण और विस्तार कैसे कर सकते हैं? दूसरों तक पहुंचने और अपने सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आप आज क्या कदम उठाएंगे? अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करके आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सामाजिक संबंधों की शक्ति को अपनाएं और अपने स्वर्णिम वर्षों में उनके द्वारा मिलने वाले अनेक लाभों का आनंद लें। 8. आप अपने बच्चों के साथ शांतिपूर्वक संवाद कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना वास्तव में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यदि आप 70 या 80 वर्ष की उम्र में भी अपने बच्चों के साथ बिना किसी बड़े टकराव के संवाद कर सकते हैं,
तो आप वास्तव में एक दुर्लभ रत्न हैं। जान ले कि इस कौशल का अर्थ न केवल एक अच्छा जीवन जीना है, बल्कि यह दशकों से ज्ञान, धैर्य और समझ के संचय को भी दर्शाता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत तलाशो। और शांतिपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने की आपकी क्षमता आपकी आंतरिक शांति और ताकत का प्रमाण है। इस युग में पीढ़ीगत मतभेदों से चिन्हित जो अक्सर गलतफहमी का कारण बनते हैं, इन अंतरालों को पाटने की आपकी क्षमता असाधारण कौशल दिखाती है। याद रखें, इस शांति को बनाए रखने में सक्रिय रूप से सुनना, सहानुभूति दिखाना और कभी-कभी युवा पीढ़ी को अपने अनुभवों से सीखने की अनुमति देने के लिए एक कदम पीछे हटना शामिल है। एक उपयुक्त कहानी उस बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति की है जो अनावश्यक विवादों से बचने के लिए हमेशा अपने शब्दों का चयन सावधानी से करता था। वह इस सिद्धांत पर कायम रहे कि शब्दों में पुल बनाने या उन्हें जलाने की शक्ति होती है। आपके जीवन के अनुभवों ने आपको अपने परिवार के लिए शांति और विवेक का प्रतीक बना दिया है, और बातचीत को शालीनता और सहजता से संभालने की आपकी क्षमता अमूल्य है। आधुनिक जीवन में प्रौद्योगिकी और सामाजिक मानदंडों में तेजी से बदलाव के साथ यह विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि आपकी निरंतर उपस्थिति आपके बच्चों को निरंतरता और स्थिरता की भावना प्रदान करती है। यह उपस्थिति उस ओक के समान है जो जमीन में गहराई तक जड़ें जमाकर तूफानों का सामना करता है और अपने आसपास के लोगों को आश्रय और शक्ति प्रदान करता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, इस शांतिपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाना जारी रखें, क्योंकि यह न केवल आपके जीवन को समृद्ध बनाता है, बल्कि भावी पीढ़ियों को पारिवारिक संबंधों में सद्भाव और समझ का अमूल्य मूल्य सिखाकर उनके लिए एक गहरा उदाहरण भी स्थापित करता है। ऐसी दुनिया में जो अक्सर बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई प्रतीत होती है, खुले दिमाग और अनुकूलनशीलता के माध्यम से इन रिश्तों को बनाए रखने की आपकी क्षमता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह उस प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अशांत समुद्र के बीच जहाजों को सुरक्षित रूप से किनारे तक ले जाता है। इन रिश्तों को पोषित करना जारी रखते हुए आप सच्चे ज्ञान का सार प्रदर्शित करते हैं, एक ऐसा ज्ञान जो समय और प्रवृत्तियों से परे है, कनेक्शन और समझ की मूलभूत मानवीय आवश्यकता में गहराई से निहित है। यह ज्ञान महात्मा गांधी के शब्दों में झलकता है, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका खुद को दूसरों की सेवा में खो देना है। इस मामले में आपकी सेवा अपने बच्चों के साथ बनाए रखा गया प्रेमपूर्ण और धैर्यपूर्ण संचार है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपका परिवार एक मजबूत और एकजुट इकाई बना रहे। यह एकजुट परिवार इकाई एक शांतिपूर्ण समाज का सूक्ष्म रूप बन जाती है, जो युवा पीढ़ी को सहानुभूति और आपसी सम्मान का महत्व सिखाती है। इसलिए जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, आपकी बातचीत दयालुता और समझ से भरी होनी चाहिए, जो आंतरिक शांति की शक्ति और सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक रिश्तों की अमूल्य प्रकृति का एक जीवंत प्रमाण हो। 9 उद्देश्य के साथ जीना। उद्देश्य के साथ जीना जीवन का सामना करने के सबसे संतोषजनक तरीकों में से एक है, खासकर आपके 70 और 80 के दशक में। यदि आप हर दिन दिशा की समझ और बिस्तर से बाहर निकलने के कारण के साथ उठते हैं, तो आप वास्तव में एक दुर्लभ रत्न हैं। एक उद्देश्य रखने से आपके जीवन को अर्थ मिलता है और आप अपने आसपास की दुनिया से जुड़े रहते हैं। यह कुछ भी हो सकता है जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है, स्वयं सेवा और सलाह देने से लेकर शौक पूरा करने और प्रियजनों के साथ समय बिताने तक। बहुत से लोग पाते हैं कि एक उद्देश्य रखने से उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। यह जीवन को जीने लायक बनाता है और हर दिन में खुशी की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। कुछ लोगों के लिए उद्देश्य दूसरों की मदद करने से आता है, चाहे सामुदायिक सेवा के माध्यम से किसी ऐसे उद्देश्य का समर्थन करना जिसमें वे विश्वास करते हैं, या बस परिवार और दोस्तों के लिए मौजूद रहना। दूसरों के लिए
यह किसी नए कौशल में महारत हासिल करना, शिक्षा जारी रखना या नई रुचियों की खोज करना हो सकता है। एक सेवानिवृत्त शिक्षक की कहानी पर विचार करें, जिसने 70 वर्ष की आयु में एक स्थानीय साक्षरता कार्यक्रम में स्वयं सेवा करने का निर्णय लिया। वयस्कों को पढ़ना लिखना सीखने में मदद करने में उन्हें बहुत संतुष्टि मिली। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। उनके उद्देश्य ने उनके दिनों को संरचना और अर्थ दिया और रास्ते में नई दोस्ती बनाई। यह कहानी याद दिलाती है कि अपना उद्देश्य ढूंढने और उसका पालन करने में कभी देर नहीं होती। उद्देश्य के साथ जीना भी बौद्ध शिक्षाओं के अनुरूप है। बुद्ध ने महान अष्टांगिक मार्ग के हिस्से के रूप में सही इरादे और सही कार्य के महत्व पर जोर दिया। इसका मतलब है नैतिक, दयालु और सचेत होकर जीना, जो स्वाभाविक रूप से उद्देश्य की भावना लाता है। जैसा कि बुद्ध ने कहा, आपका काम अपनी दुनिया की खोज करना है और फिर पूरे दिल से उसके प्रति समर्पण करना है। अपने जीवन पर विचार करते हुए, क्या चीज आपको तृप्ति की गहरी अनुभूति देती है? कौन सी गतिविधियां आपको समय का ध्यान भटकाती हैं और वास्तव में जीवित महसूस कराती हैं? शायद यह कला का निर्माण, बागवानी, लेखन या युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रहा है। अपना उद्देश्य ढूंढने के लिए कुछ अन्वेषण और प्रयोग की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यह यात्रा अपने आप में अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकती है। उद्देश्य महान होना या दुनिया को बदलना जरूरी नहीं है, यह सिर्फ आपके लिए सार्थक होना चाहिए। यह बागवानी जितना सरल हो सकता है, जो न केवल शारीरिक गतिविधि प्रदान करता है बल्कि प्रकृति से जुड़ाव भी प्रदान करता है। या यह कुछ अधिक सामाजिक हो सकता है, जैसे बुक क्लब शुरू करना या सामुदायिक कार्यक्रमों की मेजबानी करना। जो भी हो, इसे कुछ ऐसा होने दे जो आपको उत्साहित और प्रेरित करे। उद्देश्य के साथ जीने से अकेलेपन और अलगाव की भावनाओं से निपटने में भी मदद मिलती है। यह आपको उन लोगों से जोड़ता है जो आपके हितों और मूल्यों को साझा करते हैं, समुदाय और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह संबंध भावनात्मक भलाई के लिए महत्वपूर्ण है और इससे नई मित्रता और सहयोग के अवसर मिल सकते हैं। निष्कर्षतः 70 और 80 के दशक में उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीना आपके जीवन को समृद्ध बनाने का एक शक्तिशाली तरीका है। यह अर्थ, आनंद और प्रेरणा लाता है, जिससे आपको व्यस्त और संतुष्ट रहने में मदद मिलती है। इस बात पर विचार करें कि आपके जीवन को क्या अर्थ मिलता है और इसे उत्साह और समर्पण के साथ आगे बढ़ाएं। आज आप अपने उद्देश्य की भावना को कैसे खोज या गहरा कर सकते हैं? यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं कि प्रत्येक दिन इरादे और आनंद से भरा हो? अपने उद्देश्य को अपनाकर आप न केवल अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि आप दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक योगदान देते हैं, जिससे खुशी और संतुष्टि का प्रभाव पैदा होता है। जैसे ही हम उन लोगों के उल्लेखनीय गुणों के इस अंतर्दृष्टिपूर्ण दौरे का समापन करते हैं जो 70 और 80 के दशक में हैं और जीवंत और पूर्ण जीवन जी रहे हैं, यह स्पष्ट है कि इनमें से प्रत्येक गुण, मानसिक तीक्ष्णता, शारीरिक स्वास्थ्य, उत्तेजक शौक, निरंतर सीखना, वित्तीय स्थिरता, दिमाग का खुलापन, मजबूत सामाजिक संबंध, बच्चों के साथ सौहार्दपूर्ण संचार और उद्देश्य के साथ रहना ही इन व्यक्तियों को वास्तव में दुर्लभ रत्न बनाते हैं। आपके अनुभव और कहानियां अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं और हम उन्हें सुनना पसंद करेंगे। आप इन गुणों को अपने जीवन में कैसे बनाए रखते हैं? आप वही चीज हासिल करने के इच्छुक अन्य लोगों को क्या सलाह देंगे? यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। आइए हम ज्ञान की इस यात्रा को एक साथ जारी रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हम लंबा और पूर्ण जीवन जिए।
अंत तक जाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके लिए यहाँ एक वीडियो छोड़ता हूँ जो निश्चित रूप से आपकी रुचि का हो सकता है। अगली बार तक